नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत साहित्य 2024 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। जो इसमें निर्देश बताए गए हैं, सबसे पहले हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येकं खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। प्रत्येकं खंडम, प्रत्येक खंड को ग्रहण करके एक जगह एक क्रम में सभी उत्तर लिखने हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र अनुसारम अवश्यमेव लेखनीय। जो प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न डाल करके लिखना है हमको। तीसरा है श्रेष्ठांकान प्राप्तये सुस्पष्टः लेखा लेखनीय। श्रेष्ठ अंकों को पाने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए स्पष्ट लेख लिखना है। उसके बाद हम खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है छोटे प्रश्न। तो इसी क्रम में प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं विकल्पेषु शुद्ध विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें है कि शुद्ध विकल्प लिखने हैं चुन करके। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो 4 में से जो शुद्ध रहेगा, जो सही रहेगा, उसको हमें बताना है। तो पहला प्रश्न है श्री नारायणेन किम विरचिता। श्री नारायण ने क्या लिखा? तो ऑप्शन में है कादंबरी, दशकुमार चरितम, स्वप्नवासव दत्तम, हितोपदेश। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हितोपदेश। श्री नारायण ने हितोपदेश की रचना की। ठीक है। अगला प्रश्न है कस्य कला जानवीफेन लेखेवा। किसकी कला जानवीफेन मतलब एक झाग के समान। आकाश निर्मल होता है, उसमें चंद्रमा जब चमकता है तो एक झाग के समान हमें दिखाई देता है, एकदम कोमल। जैसे नीले पानी में फैन उठता है, जो झाग उठता है, उसी प्रकार से हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। और ऐसे नीले भगवान शिव के मस्तिष्क पर जो चंद्रमा है, वह हमें फैन के समान, एक लेखा के समान, एक सफ़ेद स्वर्ण रेखा के समान, इसकी कल्पना भगवान शिव पर की गई है कि जो चंद्रमा था भगवान शिव के मस्तिष्क पे ऐसा दिखाई दे रहा था। और इसकी एक कल्पना ये भी है कि जो बादल थे उस समय बहुत काले बादल थे, जो बिजली चमक रही थी वो सफ़ेद थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो इसके ऑप्शन है 4, शशिनः, दूसरा है सूर्यस्य, पावकस्य और अग्ने। तो इसमें से सही उत्तर शशिना होगा, क्योंकि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद धनात् किम भवति। धन से क्या होता है, धन से हमें क्या मिलता है? इसका उत्तर है धर्मम। दूसरा विकल्प है अधर्मम, तीसरा विकल्प है सुखम और चौथा विकल्प है दुखम। तो धन से हमें धर्म मिलता है। कीदृशा पुत्र एकोपि वरम। तो कीदृशा कैसा पुत्र एक ही हो और वह वर वाला हो, मतलब सगुणी हो। तो इसके उत्तर है, इसके ऑप्शन है गुणी, खा नंबर है निर्दयी और गा नंबर है व्यसनी, घा नंबर है धनी। तो उसके बाद इसका जो सही उत्तर होगा, वह गुणी होगा। फिर उसके बाद इसका अगला प्रश्न है ऋणकर्ता पिता किम भवति। ऋण करने वाला पिता क्या होता है? तो जो समाज में पिता पुत्र हो और वो ऋण ले,
किसी से उधार ले तो वह पुत्र की दृष्टि में क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, शत्रु, मित्र, परोपकारी और कृतज्ञ। तो इसका उत्तर है शत्रु। ऋण करता पिता शत्रु माना जाता है। फिर भोजनम कदा विषम भवति, भोजन कब जहर हो जाता है? तो इसका एक श्लोक है, हितोपदेश में ही है, उसका रेफरेंस मैं देता हूँ कि अजीर्णे भोजनम विषम। जो अजीर्ण होता है वह भोजन विष के समान कहलाता है। इसके ऑप्शन वैसे स्वप्ने, शयने, दरिद्रे इत्यादि हैं, पर ये नहीं होंगे। इसका उत्तर, सही उत्तर अजीर्णे होगा। अवश्यम भाविनो भावा केशाम अपि भवन्ति। अवश्य जो प्रमुख रूप से भावों को भावित करता है, केशाम अपि के लिए भी होता है। तो यह इसका जो उत्तर है धीमताम। वैसे महाताम भी हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि महाताम का अर्थ होता है बड़ा, बुद्धिमान। धीमताम का मतलब भी बुद्धिमान होता है। अगर दोनों की दोनों की तुलना की जाए तो इसमें सबसे अच्छा धीमताम होगा। दयावताम भी है, निर्धनताम भी है, तो धीमताम इसका सही उत्तर होगा। कस्य तीरे विशालः शामली तरु। अब हितोपदेश के अनुसार इसमें एक कहानी चलती है कि शामली वृक्ष का पेड़ किस नदी के किनारे पे था, जहाँ पर राजा विचरण करने जाता था। तो उस नदी का नाम था गोदावरी नदी। यमुना, समुद्र, गंगा ये इत्यादि बताए गए हैं, पर ये नहीं है। गोदावरी इसका सही उत्तर है। का आषाढ़ नद्या अपेया भवन्ति। तो आषाढ़ नद्या, ऐसी नदी कौन सी है जिसका पानी अपेय होता है? तो हम सब जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है, वह अपेय होता है, पिया नहीं जा सकता। तो इसके जितने भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। पर्वतम, उद्यानम, हृदयम, ये शब्द जल के पर्यायवाची नहीं है, केवल समुद्र का जल होता है जो अपेय होता है। देवेन देयमिति के वदंती। तो देवेन, देवताओं के द्वारा दिया है, ऐसा कौन कहते हैं? अब इसका उत्तर है, इसका वैसे व्याख्या ये है इस प्रश्न की, देवेन देयमिति के वदंती। तो देवताओं के द्वारा देय होता है, तो ये ऐसा कौन बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन है, कापुरुषा, धनिका, कदर्या, जरा। तो कापुरुषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दुष्ट लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये देवताओं के द्वारा दिया गया है, परंतु ऐसा नहीं होता है। देवताओं के द्वारा कुछ नहीं होता है, अपने कर्म के द्वारा होता है। धनिकः, कदर्यः, जरा, जरा मतलब वृद्ध होता है, धनिका मतलब पैसे वाला, कादर्यः जो समाज का सबसे गंदा व्यक्ति होता है, उसको कदर्या बोलते हैं। अब इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन उत्तरम ददातु। अब एक पद में ही हम इसके उत्तर देते हैं। 30 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो इसमें पहला पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम कुत्र अस्ति। पाटलिपुत्र जो नगर था, इस नाम का जो नगर था वह कहाँ पर था? तो हम सबको पता है कि जो पाटलिपुत्र नगर था वह है वर्तमान में पटना और प्राचीन काल में मगध राज्य में स्थित था। ठीक है। दूसरा श्लोक है कि पुण्य तीर्थे अति दुष्करम किम। पुण्य तीर्थे अति दुष्कर क्या था? तो पुण्य तीर्थ में अति दुष्कर दोषाः, या पुण्य तीर्थ में अति दुष्कर दोष थे। ठीक है। ऋण करता पिता किम भवति। इससे पहले भी हमने बताया था कि ऋण करता पिता क्या होता है। तो हम सबको जानते हैं जो समाज में ऋण लेता है वह पिता शत्रु होता है। भोजनम कदा विषम भवति। भोजन कब विष बन जाता है? तो हमें सबको पता है कि भोजन अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण के टाइम भोजन विष बन जाता है। ठीक है। तो कस्य नग्नत्वम, तो
दुर्जनस्य नग्नत्वम, कि कस्य नग्नत्वम, नग्नता किसकी नग्नता होती है, वो उस व्यक्ति की नग्नता होती है, वह दुर्जन होता है, दुष्ट होता है, उसकी नग्नता होती है। दुर्जनस्य एकेन एकेन केन एकेन रथस्य गतिर्न भवेत। इसमें केन एकेन, एक के द्वारा रथ की गति नहीं होती है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि रथ की गति एक समान, रथ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गति एक समान नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है कि रथ की गति, रथ में एक ऐसी चीज़ होती है चक्र, पहिए, पहियों की गति कभी एक समान नहीं रहती है। कभी वह नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। लक्ष्मी की दृशम पुरुषम उपैति। अगला प्रश्न था ये, लक्ष्मी किस पुरुष के पास रहती है। तो हम सबको पता है कि जो लक्ष्मी उस पुरुष के पास रहती है जो पुरुष कार्य करता है। तो कर्मशील पुरुषः लक्ष्मी उपैति, इसका उत्तर रहेगा कर्मशील पुरुषः। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम के द्वारा किसको सिद्ध किया जाता है। उद्यमेन, उद्यम मतलब परिश्रम, कानि किसको, सिद्ध्यन्ति सिद्ध हम करते हैं। तो कार्याणि, इसका उत्तर है कार्याणि, कार्यों को हम सिद्ध करते हैं। कह सुमना संगात सताम शिरा आरोहति, कह कौन, सुमना, सुमन मतलब फूल होते हैं, संगात संगति से, सताम सिर आरोहति अपने सिर पर आरोह मतलब अपने सिर पर आरोह करता है और अपने सिर पर रखता है। कि जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वह सिर पर आरोहित होते हैं, मतलब धारण किए जाते हैं। मतलब सज्जन लोग भी अपने स्थान पर बैठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सज्जन पुरुषा इसका उत्तर होगा। गुणा निर्गुणम प्राप्त किम भवति, जो गुण होते हैं वे निर्गुण को प्राप्त, जो गुण होते हैं वे अगर दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो क्या बनते हैं, वे दोष बन जाते हैं। ठीक है, गुणा निर्गुणम, जो गुण होते हैं वे निर्गुण दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बनते हैं। अब अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन केशाम कालो गच्छति। तो काव्य शास्त्र के विनोद से, जो काव्य शास्त्र होते हैं, बहुत सारे काव्य पढ़ते हैं, उनके विनोद से, मतलब उनके विनोद का मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक से, केशाम कालो गच्छति, किसका काल बीत जाता है। जो काव्य शास्त्र पढ़ते हैं उनका हंसी खुशी से समय, काल का मतलब समय बीतता है। तो वो होते हैं धीमताम। कीदृशः श्यामली तरु, तो कीदृशा किस प्रकार का, श्यामली तरु, श्यामली का जो वृक्ष था वो कैसा था, कीदृशा। तो इसका उत्तर है कि जो श्यामली का तरु था वह विशालाः श्यामली तरु। ठीक है, अगला प्रश्न है कस्य लोभेन पथिका पंक्ते मग्नः, किसके लोभ में, कस्य लोभेन किसके लोभ से, जो पथिक थे, पंक्ते मग्ना एक लाइन में एक दिशा में चले जा रहे थे। तो इसका उत्तर है स्वर्ण कंकणेन पथिका मग्ना, जो व्याघ्र के पास, शेर के पास एक सोने का कंकण था, वह उसको लेने के लिए लोग एक पथ में चले जा रहे थे। व्याधेन कान विकीर्य जालम विस्तीर्णम करोति। अब इसका उत्तर है विस्तीर्णम करोति। इसका उत्तर है, देखो, व्याधेन, व्याध के द्वारा, कान किसको, विकीर्य किस चीज़ को फैला करके, जालम जाल को उसने विकीर्ण मतलब विस्तार किया, किसको फैला कर किया, तंडुलान मतलब चावलों को फैला करके, जो चावल थे उसको फैलाया उन्होंने। और चावल का मतलब होता है, चावल को संस्कृत में तंडुलान कहते हैं, ओदनम भी कहते हैं, तंडुलान कहते हैं। ठीक है, इसको फैला करके उसने एक जाल बनाया। को भद्राणि पश्यति, जो सत्पुरुष होते हैं वह भद्र अच्छा देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है खलस्य सर्वम चरितम कह करोति। खलस्य दुष्ट लोग सबका चरित्र
करते हैं, सबका चरित्र करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वह सबका चरित्र करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुष्टाह। दुष्ट लोग जो होते हैं वे एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है। फिर अगला है केशाम साधुशीलत्वात् स्वभावो न निवर्तते। केशाम किसके लिए, साधुशीलत्वात् जो साधु सुशील सज्जन होते हैं, स्वभावो न निवर्तते अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो वो जो साधु लोग होते हैं वे अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा सज्जनानाम। सज्जनाः धनैरपि किम रक्षेत। धन के द्वारा क्या किसकी रक्षा की जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा धर्मः। धन के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। फिर कपोत राजस्य किम नाम। कपोत राज का क्या नाम था। तो कपोत राज का नाम विनय था। कपोत राज का नाम क्या था, विनय। मृगाय को लुलुभे। मृगाय को लुलुभे। तो मृगाय जो मृग था, मृग जो था उसको लोभ प्राप्त हुआ, क्योंकि मृग पानी की तलाश में जंगल में भाग रहा था। तो वो जितनी दूर देखता उतनी दूर उसको पानी दिखाई देता, काफ़ी दूर 1-2 किलोमीटर पे ऐसा लगता कि वहाँ पानी है। तो वो उसी गति में भागता रहता। तो मृग को क्या था, हिरण को लोभ था। तो इसमें मेन जो उत्तर है, इसका उत्तर है असंदेह। मतलब उसको संदेह था, पक्का नहीं था कि वहाँ पानी ही है। उसको केवल दिखाई दे रहा था कि वहाँ पानी हो सकता है ऐसा। अगला प्रश्न है गृह पीडनम कार्यो कयोर्भवति। गृह पीडनम कयोर्भवति। तो इसका उत्तर रहेगा गृह पीडनम कयो भवति, मतलब ग्रह की पीड़ा किसको होती है। तो इसका उत्तर है ग्रह की पीड़ा माया। हम क्योंकि मनुष्य माया के वशीभूत होकर के सब अलग अलग ग्रहों की पीड़ा को ग्रहण करता है कि भाई ये ग्रह है तो क्यों उसको अपना फल दिखाई देता है कि ये ग्रह हमारे ठीक रहेंगे तो ये हमको धन दौलत या ऐसा ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न है गुरु सर्वत्र को भक्ति। हमेशा गुरु कौन होता है। गुरु सब जगह गुरु कौन होता है। तो सब जगह गुरु ज्ञान होता है। सब जगह गुरु कौन होता है, ज्ञान होता है। ठीक है। तो इसके बाद केन भूषिता सर्पा भयंकरो न भवति। केन भूषिता, केन किसके द्वारा, भूषित मतलब सजाया हुआ सर्प भयंकर नहीं होता है। तो इसका उत्तर है इसका उत्तर बताता हूँ मैं। धैर्येण केन भूषिता सर्पः भयंकरो न भवति। जो धैर्य को धारण करता है वह सर्प भयंकर नहीं होता है। को न निर्वर्तते, को न निवर्तते। तो कौन परिवर्तित नहीं होता है, को न निवर्तते। तो कौन परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका उत्तर है वृत्ति। वृत्ति जो हमारी जो स्वभाव होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है गवाम प्रकृत्या मधुरम किम भवति। गवाम मतलब गाय की प्रकृति के जैसा मधुर कौन होता है। तो इसका उत्तर है गाय की प्रकृति के जैसा तद्गुणी। जो गाय में गुण होते हैं वह जिस मनुष्य में गुण होते हैं वह गाय के समान मधुर होता है। केन मित्राणि रिपवा जायन्ते। केन मित्राणि रिपवा जायन्ते। किन के द्वारा जितने मित्र होते हैं वो शत्रु प्रतीत होते हैं।
शत्रु नहीं लगते हैं। रिपवा जायन्ते मतलब शत्रु उत्पन्न किए न मित्राणी, किन मित्रों के द्वारा शत्रु उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके कोई भी शत्रु नहीं है, हमेशा मित्र ही होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके इस दुनिया में शत्रु नहीं है, तो वह पुरुष ऐसा है, उसको दयावान कहते हैं। दया, जो मनुष्य किसी को माफ़ करता रहता है या क्षमा करता है, तो उसके कोई दुष्ट लोग तो होते नहीं हैं, कोई शत्रु नहीं होते हैं उनके, वो सबको माफ़ ही कर देता है, तो शत्रु कौन बनेगा उसका, कोई नहीं। उसके बाद है विद्या अलंकृतो अपि कहा परिहर्तव्य। विद्या अलंकृतो अपि, क्या मतलब विद्या किसको अलंकृत करती है और किसका हरण करती है, ऐसा कौन है, तो इसका उत्तर है क्षमा। इसका उत्तर भी क्षमा है। उसके बाद कीदृशो अहंकारो दहति। कीदृशो मतलब कैसा अहंकार को दहन किया जाता है, कैसे अहंकार को दहन किया जाता है, तो इसका उत्तर है अहंकार धर्मः। कैसे अहंकार को दहन किया जाता है, जो अहंकार के धर्म होते हैं उनको दहन किया जाता है, मतलब दहन मतलब जलाया जाता है। भूता नाम के दया कुर्वन्ति, और प्राणियों पर कौन दया करता है, तो प्राणियों पर सज्जनाः दया कुर्वन्ति, प्राणियों पर सज्जन दया करते हैं। आगे इसमें खंड खा है और निम्नलिखित श्लोकेशु रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित जो नीचे लिखे गए श्लोक हैं वह रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें सारे के सारे श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय से हैं और हितोपदेश के भूमिका से सारे के सारे श्लोक दिए गए हैं। मैं गीता वाले कुछ श्लोक आपको बता देता हूँ, जैसे श्लोक द्वितीय अध्याय के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर खा का है श्लोक नंबर 19 और गा नंबर है जो योगस्थ कुरकर्माणी, इसका श्लोक नंबर 48 पर हमको मिल जाएंगे। और जो हितोपदेश में से है वह है जैसे पुण्य तीर्थे ये वाला श्लोक है, और गुरु अग्नि ये दूसरा वाला श्लोक है, और यो ध्रुवाणी ये 3 श्लोक जो हितोपदेश से लिए गए हैं। ये हितोपदेश के से भूमिका से श्लोक लिए गए हैं, ठीक है। अब हम खंड गा के श्लोकों को देखते हैं। इसमें सब प्रसंग व्याख्या करनी है, जैसे नत्वेवाहम जातुनाशम, नत्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामा सर्वे वया मतः पुरम। तो इसमें ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। इसमें सब प्रसंग व्याख्या हमने कक्षा में लिखवा दी गई थी, और एक बार दोबारा से हम इसको कक्षा में रिवीजन करेंगे। एक श्लोक है काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समद्भव महाशनो महापाप विद्धयेन हिम वरिणम। तो ये भी श्लोक गीता का है, इसको भी हम कक्षा में रिवीजन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें एक श्लोक है कि श्लोकान पठित्वा श्लोक आधारित प्रश्नानाम उत्तरम ददातु। श्लोक पढ़ करके इनके आधार पर जो प्रत्येक श्लोक के 5-5 प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। जैसे एक ये श्लोक है, पहला वाला श्लोक है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थधि किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। तो ये जो श्लोक है स्थित प्रज्ञस्य, इसका जो अर्थ है कि इसमें बताया है
कि इसमें भगवान मतलब श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन पूछते हैं, ठीक है ना, कि भाई मतलब किस समाधि में जाऊं, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं अपनी जो मेरा धर्म है उसको मैं धारण कर सकूं। ठीक है, अर्जुन का धर्म क्या था? अर्जुन का धर्म कुरुक्षेत्र भूमि में युद्ध करना था, जब वो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। बाकी धर्म तो मनुष्य के बहुत सारे होते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, अर्जुनः कम संबोध्य कथयति। अर्जुन ने कम संबोध्य मतलब किसको संबोधन करके ये बात कही? तो इसका उत्तर है गोविंद। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद है। तो भगवान श्री वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करके ये बात कही कि दृशा स्थित प्रज्ञस्य भाषा, किस प्रकार की स्थित प्रज्ञ विद्वान के पास भाषा थी, किस प्रकार के की दृशा कैसी, स्थित प्रज्ञस्य जो विद्वान उपस्थित थे उनकी भाषा कैसी थी? तो इसका उत्तर है कृष्ण भावना मृते, कृष्ण भावना के अनुकूल थी। ठीक है, फिर केशव शब्द से को अर्थ, केशव शब्द से, केशव शब्द का अर्थ होता है कृष्ण। नॉर्मल सी बात है, केशव का मतलब ही कृष्ण होता है। अत्र को छंदा, यहाँ पर कौन सा छंद विद्यमान था? यहाँ पर अनुष्टुप छंद विद्यमान था। श्लोकोयम गीताया कस्य अध्याय, ये श्लोक गीता के कौन से अध्याय का था? तो इसका उत्तर है ये श्लोक गीता के 2 अध्याय का है। एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुणाकेशम परंतपः, अगला श्लोक हम बोल रहे हैं, एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुणाकेशः परंतपः न योच्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो ये वाला श्लोक है। तो इसके जो प्रश्न है हम उसको हल करते हैं। एनम श्लोकम संजया कम प्रति कथयति, इस श्लोक को संजय किसके प्रति कह रहे थे? तो इस श्लोक को संजय धृतराष्ट्र के प्रति कह रहे थे। गुणाकेश शब्दस्य को अर्थ, गुणाकेश शब्दस्य अर्थ अज्ञानम निवारणम, अज्ञानम निवारणम। ठीक है, तो तूष्णीम को बभूव, तूष्णीम को बभूव मतलब चुप कौन हो गया था? ऐसे ये श्लोक को कह करके चुप कौन हो गया था? तूष्णीम को बभूव मतलब अर्जुन, अर्जुन चुप हो गए थे। ऐसा कह करके कैसा कहा उन्होंने कि मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मार सकता, ऐसा कहकर वो चुप हो गए। तो गुणाकेशा कम प्रति उक्त्वा तूष्णीम बभूव, गुणाकेश मतलब कृष्ण के प्रति ऐसा कह करके वह चुप हो गए। और परंतपा शब्द कस्य कृते, अर्जुनस्य कृते परंतपः, अर्जुन, ये परंतपा शब्द अर्जुन के लिए कहा गया है। अब आगे एक श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मीर्देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति देवेन निहत्य कुपुरुष मात्म शक्त्या यत् कृते दिनम सिद्ध्यति कोत्र दोषः। ठीक है, तो इसमें इसको हम देखते हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति। तो उद्योगिनम जो पुरुष व्यापार करते हैं वो सिंह उपैति मतलब सिंह के समान होते हैं। वो ताकतवर लोग होते हैं समाज में, जो व्यापार करते हैं, जिसके पास धन होता है वह समाज में ताकतवर लोग होते हैं, पहचाने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी उपैति, लक्ष्मी को वो प्राप्त करते थे। तो खा नंबर है देवेन देयम इति के वदंती। तो देवेन देय मतलब ये देवताओं के द्वारा दिया गया है, भाग्य के द्वारा दिया गया है। तो कौन कहता है इसको कहते हैं का पुरुषा, जो दुष्ट लोग होते हैं वो कहते हैं। कीदृशम पुरुष सिंह लक्ष्मी उपैति। तो इसका उत्तर है पौरुष कर्म, जो पुरुष होते हैं पौरुष कर्मेण, जो कठोर काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वह सिंह के समान होते हैं। का निहत्या पुरुषम कुरु, किसको छोड़ करके पुरुषार्थ करना चाहिए, किसको छोड़ करके विद्या पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर है
देवम, ठीक है, के न शक्त्या पुरुषम कुरु, किसके द्वारा, किस शक्ति के द्वारा पुरुष मतलब कार्य करना चाहिए, तो वह है आत्मानम। ठीक है, एक अगला श्लोक हम पढ़ लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि एक प्रश्न है, काव्य शास्त्र विनोदेन केशाम कालो गच्छति। तो काव्य शास्त्र के विनोद से, जो काव्य शास्त्र में रति रखते हैं, उनके हंसी मजाक से धीमता मतलब बुद्धिमानों को, धीमता मतलब बुद्धिमानों को कहते हैं, धीमता मतलब बुद्धिमान होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन धीमतम को गच्छति, तो सज्जनः व्यसनेन निद्रया केशाम कालो गच्छति मूर्खाणाम, और व्यसनेन निद्रया केशाम कालो गच्छति, व्यसन के द्वारा निद्रा को, केशाम किसके लिए, काल समय चला जाता है, जो व्यसन करते हैं, सोते रहते हैं तो समय उनके लिए चला जाता है। तो ऐसा कौन है, मूर्ख लोग होते हैं जो अपना समय व्यसन में, निद्रा में निकाल देते हैं। मूर्खाणाम काला केन गच्छति, मूर्खाणाम काला केन गच्छति, जो मूर्ख होते हैं उनका समय कैसे बीतता है, तो कलह और नींद में, मतलब लड़ाई झगड़े में और नींद में व्यतीत होता है। धीमताम इत्यत्र का विभक्ति, धीमताम अत्र द्वितीया विभक्ति भवति। धन्यवाद बच्चों, ये हमारा प्रश्न पत्र सॉल्व हो गया है और सभी बच्चे इसको बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। धन्यवाद।